हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेमीकंडक्टर के लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था बच्चों, बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप की चीजें। आपको बच्चों पीएन जंक्शन मैंने बताया था किस टाइप से डिप्लेशन लेयर पे बैठा था, फॉरवर्ड बाइस कम हो जाती थी बच्चों, और रिवर्स बाइस है तो आपका इंक्रीज हो जाता था। राइट बच्चों, जब आप माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करते हो सो डिप्लेशन लेयर बढ़ती थी, और यदि मेजॉरिटी को करते तो बच्चों डिप्लेशन लेयर घटती थी। वो आपको बताया था मैंने। कैसे होता है सर फॉरवर्ड बायस? जैसे बच्चों ये आपका क्या बोला पी है और ये क्या बोला जहां एन। यदि बच्चों एन आपका नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो और पी आपका पॉजिटिव से, तो क्या बोला था? फॉरवर्ड बायस है। और यदि बच्चों आपका एन जो है, एन जो ये एन होता है बेटा पी, एन आपका पॉजिटिव से पी आपका नेगेटिव से, उसको बोलते थे बच्चों आप रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पियर करंट आया था बेटे, फॉरवर्ड में मिली एम्पियर। ये बात आपको मैंने किया था। उसी के बारे में आगे चर्चा शुरू करते हैं। नी वोल्टेज जानते हो, नी वोल्टेज माने ब्रेक डाउन वोल्टेज आ जाएगी आगे, राइट। नी वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज, ये आप जानते हो ब्रेक डाउन कहाँ होता है? जब सारे के सारे आपके रिवर्स बायस करने का ब्रेक कर जाएं और सारा आपका करंट एकदम क्या हो जाए, मैक्सिमाइज। राइट। ओके, कुछ बात हमने किया था। रेजिस्टेंस ऑफ डायोड क्या होता है? V बाई आई, यानी V वोल्टेज आई करंट है, राइट। एसी सर्किट में क्या आ जाएगा? डेल्टा V बाई डेल्टा आई। ठीक है सर, ये हम जानते हैं कुछ बातें। देखो बच्चों, अब एक बार देखते हैं। हमने बोला तो चेक द बाइसिंग ऑफ डायोड, पीएन जंक्शन हमने पास दिया हुआ है, और ये बेटा Vp और ये Vn है। मैंने क्या बोला? अब ये मत सोचना पॉजिटिव नेगेटिव। फॉरवर्ड बायस का मतलब तो P की पोटेंशियल हो ज्यादा होनी चाहिए N से। सो Vp माइनस Vn क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। Vp माइनस ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? जीरो, दैट विल बी फॉरवर्ड बायस। यदि ये ग्रेटर देन जीरो आपका है तो रिवर्स बायस होगा? नहीं होगा सर, इक्वल तब होगा क्या? नहीं। सो टू चेक द बाइसिंग क्या करना पड़ेगा? चेक करो यदि आपका P Vp माइनस Vn ग्रेटर देन जीरो, दैट इज फॉरवर्ड बायस, राइट। देखो बच्चों, बाइसिंग आपको बतानी है। ये क्या बेटा P है और ये क्या है बच्चों? N है। ये 2 वोल्ट और ये 3 वोल्ट, इसकी Vp की वोल्टेज जो है कम है Vn से। कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा, राइट। यहाँ देखना बच्चों, सर ये आपका क्या है? N है और ये आपका P है। P कहाँ कनेक्टेड है? नेगेटिव से, और N कहाँ से है? पॉजिटिव से। यहाँ पोटेंशियल आपकी -2 और ये +4, ये भी क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। सिमिलरली यहाँ देखो बेटा, ये आपकी क्या -1 है और ये -2 है। सो P और N में Vp की वैल्यू ज्यादा है Vn से। ये क्या है? फॉरवर्ड बायस, राइट बेटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों नीट में आए हैं, राइट। सो ये क्या अपने पास यहाँ पे P और यहाँ पे N, N की पोटेंशियल जीरो है, नेगेटिव, तो Vp की वैल्यू कम है, Vn की ज्यादा। सो ये किसकी कंडीशन है? रिवर्स बायस की, राइट बेटा। आइडियल डायोड क्या होता है? आइडियल डायोड ये होता है, यदि उसको फॉरवर्ड बायस आप करोगे तो रेजिस्टेंस है जीरो, ये शॉर्ट सर्किट जैसा, ऐसा मान लो वहां कुछ है ही नहीं। और रिवर्स बायस यदि करते ऐसा जैसे ओपन सर्किट है, राइट। ये ध्यान देना अपने को, फॉरवर्ड माने जीरो और रिवर्स माने आपका क्या है बच्चों? दिस। यदि अपने पास आइडियल है, सो 5 है, ये 2 1 और ये 2, ठीक है। सो बेटा इसका क्या आ जाएगा सर? ये देखो आपका फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट, ये यहाँ तो कुछ जाएगा नहीं करंट, सारा का सारा करंट ऊपर से निकल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आर इक्विवेलेंस सब सीरीज में 2 + 2 + 1 4 किलो ओम, राइट। और अपने 5 किलो ओम, और जो वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट। सो V इज इक्वल टू आई आर, करंट यू विल गेट एज V डिवाइड बाई आर। V कितना बच्चों? 5, आर कितना बेटा? 5 किलो ओम। सो दैट विल बी, ऊपर जाएगा तो 1 मिली एम्पियर। कितना करंट आ जाएगा बच्चों? 1 मिली एम्पियर। मतलब कितना चेंज किया बेटा? फॉरवर्ड वाले को जीरो रेजिस्टेंस और इनवर्स वाले को क्या माना? इनफाइनाइट। देखो बच्चों कौन सा फॉरवर्ड है। सो ये आपका 1 किलो ओम है, ठीक है। इसको तो काट दो, और ये दोनों क्या बच्चों? सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। इसका सर्किट दोबारा बनाएंगे। सो ये 6 ओम है, 6 वोल्ट है, ये 1 किलो ओम है, और ये आपका 2 किलो ओम, और यहाँ भी बच्चों आपका 2 किलो ओम। ऐसे हमने बना दिया, ये सर्किट हमारे पास फाइनल सर्किट आ गया। अब अपने को बोला गया कि अब बताओ यहाँ पे करंट क्या है? करंट क्या था बता देंगे बेटा? सर ये दोनों किस में है? पैरेलल में। कैसे? क्योंकि सर यहाँ जो करंट आया था ना वो दो में डिवाइड हो गया। सर कितना डिवाइड हुआ होगा? जितना भी होगा हम तो करंट बनाना आर इक्विवेलेंट बनाते हैं। 2 वोल्ट 2 कितना हो गया सर? ये 1 किलो ओम हो गया, राइट। और 1 किलो ओम पहले लगा हुआ सर्किट में, यस। और एक वोल्टेज पहले लिखी हुई है 6 वोल्ट। सो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट 6 किलो ओम है, V की वैल्यू आर इक्विवेलेंट 2 किलो ओम है बेटा, 6 वोल्ट अपने पास ये। सो V इज इक्वल टू आई आर, और आई वी कैन गेट V बाई आर। V माने 6, R माने 2 किलो ओम, 3 मिली एम्पियर यूनिट आंसर, राइट।
बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सिंपल टाइप इक्वेशन यहाँ बनते हैं बेटा, इसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन होता नहीं है। या सिंपल तरीके से बोला जाए तो अपने को बेटा बहुत परिवर्तन वाला पूछेगा नहीं, राइट। अपने से जहां बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा ऐसा सवाल हमसे पूछता नहीं है। सो हमसे जैसा पूछेगा उसी क्वेश्चन हमने बनाए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन हमने बार बार बनाए हैं। और जहां पे बच्चों आइडियल आपको डायोड दिया रहता है, राइट। राइट बच्चों, आई थिंक यू गॉट इट पॉइंट। आगे देखते हैं, इसको आप लोग सोल्व करके देखना। इसको आप लोग सोल्व करके देखो बच्चों किस टाइप से बन पाएगा। हमने क्या बोला सर, ये कैसे आपको ये बतानी है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, ठीक है। सर यहाँ कैसी पोटेंशियल आएगी, 5 को तो ड्रॉप हो जाएगा लेकिन पोटेंशियल तो यहाँ रहेगी कुछ आपकी। अच्छा यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है कि यहाँ, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे सर ये आपका फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तभी आप इसको ओपन या शॉर्ट सर्किट बता पाओगे। सो देखो बेटा, यहाँ इस साइड आएंगे तो कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ 2। सो यहाँ मान लेते हैं x वोल्ट है, यहाँ कितना आ रहा सर, यहाँ तो कुछ भी ड्रॉप नहीं रहा, सिंपल है। सो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आएगा सर, यहाँ मान लेते हैं पोटेंशियल आपका x और यहाँ क्या है y, और x की वैल्यू अभी क्या है बेटा, कम है और y की ज्यादा है, राइट। कैसे पता चला, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ सर, सही है, ठीक है बेटा, मान लेते हैं। सामने यहाँ भी क्या है 2 किलो ओम, और यहाँ भी क्या है बेटा 2 से ड्रॉप हुआ था। सो यहाँ भी पोटेंशियल ड्रॉप हो सकती है। सो क्या बोल देंगे सर, ये वाला आपका जो है कम है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। सो ये क्या आ जाएगा आपका फॉरवर्ड बायस शॉर्ट सर्किट। आपको बनाना है तो एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट यहाँ से करंट चला जाएगा। इसके बाद दो चॉइस है, यहाँ जाए कि यहाँ जाए, ये शॉर्ट सर्किट में चला जाएगा और यहाँ से वापस कंप्लीट। आप इसको अपने आप बनाओ, आर इक्विवेलेंट बनाओ, आर इक्विवेलेंट के बाद आई की वैल्यू भी आ जाएगी, राइट। राइट बच्चों, गुड। In a given circuit, forward and reverse resistance of diode are this. आपको फॉरवर्ड और रिवर्स अब अपने को दिया हुआ है, राइट। ये एक्सटर्नल है बेटा, इसको मत देखना कि ये अलग है क्या, ये अपने को दिया हुआ है। कैसा सर, यहाँ आप देखोगे तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स दोनों कितने 125 फॉरवर्ड का है, और ये तो इनफाइनाइट है, ओपन सर्किट होगा, यहाँ तो करंट नहीं जाने वाला है। सो कैसे सर्किट बन जाएगा दोबारा सर, ये आपका 4 वोल्ट है, ये 250 ओम है बेटा, और यहाँ कितना बन जाएगा बच्चों, ये 125 और ये आपका 125, राइट। सारी सीरीज में आ गया, कितना हो गया 500। सो आई विल गेट एज कितना बच्चों 4 डिवाइड बाई 500 इंटू 2 और इंटू 2 कर लो, ये विल गेट 8 मिलियन। बिल्कुल आसान टाइप इक्वेशन है बच्चों, राइट। रियल डायोड क्या होता है सर, रियल आपका जो डायोड है क्या उसमें भी जीरो इन्फिनिट वाली कंडीशन नहीं, इट अलाउज द करंट ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करेगा बेटा, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। देयर विल बी ए फाइनाइट पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द डायोड, राइट। छोटा सा रेजिस्टेंस आपको देगा एक डायरेक्शन में, आपको ये दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे अपने एसआई डायोड लिया, सिलिकॉन लेंगे तो 0.7 और जर्मेनियम लेंगे तो 0.3, ये आपको पोटेंशियल दे दिया कि यहाँ इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, यदि रियल आपका डायोड है। करंट आप जान जाओगे, पोटेंशियल दिया तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल पाओगे। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज करंट इन रिवर्स बायस इज जीरो। रिवर्स बायस में आप करंट फ्लो नहीं करेगा, इट एक्ट एज वेरी हाई रेजिस्टेंस, बहुत हाई रेजिस्टेंस से करंट को जीरो मान रहा, राइट। राइट बच्चों, तो अपने पास ये दिया हुआ है, अपने पास क्वेश्चन का 5 आपको आई निकालना कितना है। सो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया सर, ये यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 0.7, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा 0.3, तो ये तो इस रेजिस्टेंस में चला गया, जो भी रेजिस्टेंस होगा ड्रॉप, तो इसके क्रॉस कितना रह रहा है, अरे सही है क्या, सीरीज में करंट आपका सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप होता है। सो 2 किलो ओम वाले में, 2 किलो ओम वाले में कितना ड्रॉप हुआ 3 वोल्ट, राइट, 3 वोल्ट हुआ। ये अपने पास आरबी है और अपने पास वी में करंट नहीं निकाल सकते, करंट करंट कितना आ जाएगा वी बाई आर, 3 इंटू 2 10 पावर 3 1.5 मिलियन, राइट बेटा। आप चाहते ना करंट आ जाते इन दोनों का रेजिस्टेंस भी आप बता सकते थे, पोटेंशियल ड्रॉप हम जानते हैं, राइट। सेम कहानी देखो, तो ये तो हो गया रिवर्स, हटा दो, फॉरवर्ड रह गया, तो यहाँ ड्रॉप आप जान जाओगे 0.3, बाकी सभी सेम गया, यू कैन कैलकुलेट सिमिलर टाइप, राइट। फॉलोइंग आपको निकालना पैरेलल में है, पैरेलल में है, राइट। पैरेलल में है तो बच्चों पोटेंशियल ड्रॉप क्या होती है, पैरेलल में पोटेंशियल रहती है सेम, पोटेंशियल रहती है बेटा सेम, और करंट होता है डिवाइड।
सो क्या मान लिया जाए सर, ये 0.7 बोल रहा है ड्रॉप हो रही, ये आपका 0.3 हो रहा है, राइट। सो लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए थी बेटा। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होनी चाहिए, सेम। सो इसका रेजिस्टेंस यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। जब रेजिस्टेंस देगा तो मैं यहाँ पोटेंशियल को इक्वल करके तभी इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, आर इक्विवेलेंट बनाएंगे, राइट। और वी हम जानते हैं। अगली बात अपने पास आ गया सर, पी एन डायोड को कैसे यूज कर सकते हैं। PN diode can be used as a rectifier. It is a device used to convert alternating current into direct current. यदि AC है ना बेटा, AC को ये DC में कन्वर्ट कर देता है, AC को DC में। यदि बच्चों ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है, ऐसे हाफ हाफ, आधी वेव को जो नीचे वाली को जीरो कर देगा, ऊपर वाली पॉजिटिव रख देगा। फुल वेव है तो बच्चों ऐसे कन्वर्ट कर देगा, पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा। आपको बताता हूँ कैसे। ये ग्राफ जो मैंने बनाया दैट इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये जो है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ, राइट। हाफ वेव और फुल वेव मैंने बताया। फुल वेव में दो टाइप बता दिया, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर या ब्रिज वेव। अपने का नाम से फर्क नहीं पड़ता, हमने सेम आपका फुल और हाफ वाली कहानी समझा दिया। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर पे ले लिया मैंने प्राइमरी कॉइल्स हैं, ये सेकेंडरी है, राइट बच्चों। ओके, ये एक्चुअली बच्चों आपका इनपुट वाला स्टैंडर्ड है, यहाँ आपका इनपुट ले रहे हो, ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इसकी पोटेंशियल आप जानते हो, नंबर ऑफ टर्न आप जानते हो, यहाँ भी पोटेंशियल आप बना सकते हैं नंबर ऑफ टर्न के हिसाब से। सो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है सर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। सो जब यहाँ पे AC ऐसी पॉजिटिव होगी, सो ये कंडक्ट कर जाएगा। और जब मान लो यहाँ बच्चों आपका नेगेटिव और यहाँ आपका पॉजिटिव है शुरुआत में, सो ये वाला वेव आपकी यहाँ से फॉरवर्ड बायस से चला जाएगा, आउटपुट पे दिखाई देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हाफ सर्कल के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये कंडीशन क्या, रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस होगा बेटा, इस वाली कंडीशन में यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, वहां आउटपुट में आपको जीरो मिलेगा, राइट। वहां आउटपुट में जीरो में लिखा बेटा, व्हेन ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से पाई के बीच में से ओमेगा टी है, सो वी ए पॉइंट की क्या पॉजिटिव और बी पॉइंट की क्या नेगेटिव। तो उस टाइम पे क्या होगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस होगा अपना डायोड, और वहां पे कंडक्ट किया जाए करंट, राइट। और रिवर्स में क्या होगा, नहीं होने वाला है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल सिंस, ये एफिशिएंसी याद करनी बेटा आपको, एफिशिएंसी कितनी होती है, 50 से कम ही होनी है, हाफ से कम ही होनी है। अरे मैक्सिमम क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, कुछ भी लॉस नहीं है तो, वरना हाफ से कम 40% है। During positive half cycle, VA is positive diode, D is forward bias. मैंने बता दिया बेटा, it will act as close switch and allow electric current to flow and therefore output will be obtained across the load resistance. Load resistance पे आउटपुट आ जाएगा। लेकिन नेगेटिव में क्या, रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में क्या होगा, करंट आगे नहीं जाएगा, राइट बच्चों। जैसे ये दिखा रखा आपको, ये कैसा करंट है, हाँ सर आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव भी है। सो यदि आप इसका क्या लेते हो बेटा, पीएन डायोड है, स्केयर इनपुट है 10 वोल्ट का, ठीक है सर। द आउटपुट कितना आएगा, आरएल के अक्रॉस, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा बेटा, ओनली एंड ओनली 0 से 5 के बीच वाला ही आउटपुट आपको दिखाई देगा सर, क्योंकि जब आपका 0 से -5 आएगा ना, वो नेगेटिव बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा, वहां आपका डिस्कशन नहीं हो पाएगा, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 1 आएगा। द आउटपुट अक्रॉस द डायोड इन द गिवन सर्किट विल बी, सर्किट में कैसे दिया, पोटेंशियल साइनोसॉइडल, आप नहीं बताया तो मैंने बता दिया बच्चों। कैसा सर, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है तो आपका इस टाइप से आएगा जो हमने वहां बनाया था। वुड बी ऑल द टाइम जीरो, गलत। वुड बी लाइक हाफ वेव रेक्टिफायर विद पॉजिटिव साइकिल इन आउटपुट, राइट है बच्चों। वुड बी सही है क्या, बिल्कुल सही है सर, ऐसा ही बनेगा। यदि अपने पास कोस वाली कर्व होती है कुछ अलग कहानी होती, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, ओनली एक डायोड है, वो भी आपका फॉरवर्ड बायस है, राइट। रिवर्स बायस क्या होता है बच्चों, रिवर्स बायस में क्या किया, एसी सोर्स आपने दिया, यहाँ पर इनपुट है, अभी हमने डिवीजन कर लिया, ए बी और सी, नीचे भी एक डायोड ले लिया, D1 ले लिया, D2 ले लिया। सो अब यहाँ से डिवीजन आप कर रहे हैं, यदि बेटा ऊपर वाला ये नेगेटिव और ये प्लस है, राइट, ये आपका नेगेटिव और ये प्लस है, क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, तो करंट आपका आएगा D1 फॉरवर्ड बायस, और D2 यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, राइट बच्चों, क्योंकि हमने क्या बोला, खुद ही नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या रिवर्स बायस हो गया है। थोड़ी देर बाद हाफ सर्किल के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये वाला कंडक्ट कर जाएगा, अब ये D2 वाला फॉरवर्ड बायस हो गया। सो दोनों ही केस में क्या आएगा बेटा, हमेशा आउटपुट आपको मिलेगी। सर कितनी एफिशिएंसी है, सर बिल्कुल डबल है हाफ वेव से, 81.2%, राइट, सही है बच्चों। ये आपको अलग से बना के दिखा रहा है, पॉजिटिव साइकिल कैसा होगा, ये प्लस है, ये आपका क्लोज स्विच हो गया, ये आपका ओपन हो गया।
बाद में क्लोजर नीचे नीचे करंट फ्लो कर जाएगा, लेकिन हमेशा आपको दिखाई जरूर देगा। अब ये ओपन हो जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, स्विच क्लोज हो जाएगा। राइट राइट बच्चों, ओके। सेंटर टेप फुल रेक्टिफायर नहीं करना, अपने को जरूरत नहीं है। सेंटर टेप हाफ वेव नहीं करना अपने को, जमीन बातें हमने बता दिया है। ओके, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, ये इस टाइप से अरेंज किया होगा बच्चों, जिस टाइप से आपने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे कि यहाँ D1 है, D2 है, ये आपका D4 D3 है। इनपुट आपने दिया, इनपुट आपने दिया था बच्चों पॉजिटिव और नीचे आपका नेगेटिव है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस करने पे फॉरवर्ड बायस। सही है बच्चों, देखो बेटा बनाया हुआ पॉजिटिव आपका, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। ये क्या है, ओपन, और ये भी क्या है बच्चों आपका ओपन सर्किट है। राइट, क्योंकि ये भी रिवर्स बायस है, ये क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मान रिवर्स बायस। सो आपका ये भी ओपन और ये भी ओपन, तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा सर, ऐसे आएगा, इसमें इसमें और इसमें, ऐसे ऐसे फ्लो करता रहेगा। जब उल्टा किया बच्चों, इसको आपने नेगेटिव कर दिया, यहाँ आपका नेगेटिव है, सो ये वाला आपका रिवर्स बायस, यहाँ आपका पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स, ये दोनों ऊपर। कैसे करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर आउटपुट अपने को मिलने लग जाएगी, तो दैट विल बी 81% अगेंस्ट सेम। अपने को बेटा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। से हाफ वेव है तो 40.6 आएगा, और फुल वेव है तो आपकी एफिशिएंसी 81.2 आएगी। इतना मेरे लिए बहुत है, इसके आगे तो बच्चों ऐसे ही अपने को डिटेल दिया हुआ है, अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं। राइट, given circuit work as full wave rectifier, then input and output terminal will be respectively। इनपुट और आउटपुट कहाँ देने पड़ेंगे, आप देख लो, कहाँ कहाँ इनपुट आउटपुट दोगे, कहाँ कहाँ आप ऐड कर सकते हैं। देखो बेटा आप देख लेते हैं बना के, ए और डी इनपुट, ये बोल रहा है ए और डी पे इनपुट दे दो, ऐसे इनपुट दोगे, और आप यहाँ से दे दो बी और सी पे, चेक करना पड़ेगा बेटा आपका बी और सी पे ऐसे आउटपुट दो। इनपुट दिया तो पहले प्लस और ये आपका माइनस। राइट, सो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस है तो फॉरवर्ड बायस, सही। और ये बच्चों क्या बोला, माइनस है तो सर ये तो हो गया रिवर्स बायस, ओपन सर्किट ओपन सर्किट। ये लेकिन नेगेटिव है, ठीक है एंड, तो अपना कैसा आ जाएगा सर, ये आपका यहाँ से ऐसा और ऐसा। सर ये अपना आउटपुट पे नहीं जा पा रहा, सी तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ऐसे बेटा आपको अलग अलग टर्मिनल बना के देखने पड़ेंगे, जैसे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, इसको देख सकते हो बच्चों बना के। ए बी को एक और बना के दिखाता हूँ आपको, ए बी और ये आपका आ गया बच्चों सी, दिस इज योर डी। राइट, डी, ए बी पे हमने प्लस लिया और ये माइनस लिया। राइट, ये आउटपुट है, ये प्लस लिया तो बेटा ये फॉरवर्ड बायस है और ये फॉरवर्ड बायस है। राइट, ये फॉरवर्ड है तो यहाँ करंट जाएगा और यहाँ करंट जाएगा, लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ वाला डायोड कैसा है बच्चों आपका नेगेटिव बायस, ओपन सर्किट, खुला सर्किट है, कुछ नहीं आने वाला। और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है ये छोड़ दो आप। सो यहाँ तो करंट नहीं आने वाला, सो बी से भी कुछ नहीं बनने वाला। अब यहाँ के यहाँ थ्रू निकल सकता है या नहीं, ऐसे आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा बेटा, किस टाइप से आपका आउटपुट और इनपुट पे आ पाएगा। जो आपका रिवर्स बायस होगा उसको बच्चों आप ओपन सर्किट मान लेना, और जो आपका फॉरवर्ड बायस होगा बच्चों उसको आप क्लोज स्विच मान लेना, वहां से करंट आपका फ्लो करेगा। राइट, सम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो वीआरएमएस होती है वो हाफ वेव में कितनी होगी बेटा, वी नॉट बाई 2, और फुल वेव में सिंपल एसी जैसी होगी, जैसे एसी में होता है वी नॉट बाई रूट 2। सिमिलर बच्चों डीसी कितनी होगी सर, वी नॉट बाई पाई, और ये 2 वी नॉट बाई पाई, और ये आप पहले से जानते हैं एफिशिएंसी कितनी आ रही है। राइट, पल्स फ्रीक्वेंसी ये आपको बता रखा है, ये आपको मैंने बता दिया। राइट, ओके। आउटपुट डीसी करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको इनपुट वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये भी ठीक है। सो आउटपुट डीसी बेटा इस एग्जांपल से आप देख लो जो हमने अभी बनाया था, तो कितना आ जाएगा, ये वीआरएमएस दिया हुआ पैरामीटर में, तो कैसा बोलते हैं हाफ वेव तो वी नॉट बाई 2 आ जाएगा, और डीसी लोगे तो वोल्टेज वी नॉट बाई पाई आ जाएगा। राइट, और ये 2 वी नॉट बाई पाई आ जाएगा। तो ये कितना बच्चों अपने पास, ये अपने पास वी नॉट है 220, कैसा बोला हाफ वेव पे, रेजिस्टेंस दिया हुआ बेटा 2 किलो ओम, बस दोनों चीज आ गई। सो हमने कभी बता रहा वोल्टेज क्या आती है डीसी की, वी नॉट बाई पाई, ये वोल्टेज आ गई, आ रहा तो दिया वही वेट आंसर। राइट, इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता। फिल्टर सर्किट नहीं करेंगे, फिल्टर सर्किट नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। ब्रेक डाउन आपको पढ़ा दिया मैंने, रिवर्स बायस में कैसे होता है, तो थोड़ा सा एक बार देख लो, डायोड वाला आ रहा था। ब्रेक डाउन क्या होता है बेटा, ब्रेक डाउन इन द रिवर्स बायस, ब्रेक डाउन कहाँ आएगा,
नी वोल्टेज वाज इन फॉरवर्ड बायस। नी वोल्टेज कहां थी बच्चों? फॉरवर्ड बायस में थी, लेकिन ब्रेकडाउन वाली कहानी थी बच्चों आपकी रिवर्स में। सो इन रिवर्स बायस द करंट इज वेरी स्मॉल एंड नियरली कांस्टेंट। रिवर्स बायस में करंट क्या है आपका? बहुत कम है और कांस्टेंट है, राइट? विद द बायस टर्म्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाउएवर इफ रिवर्स बायस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, यदि आपने रिवर्स बायस को सर्टेन लिमिट के बाद और बढ़ाते गए तो करंट विल इंक्रीज शार्पली, एकदम करंट बढ़ जाएगा। इसी को बोला था बच्चों हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज का जीनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, राइट? दो टाइप के ब्रेकडाउन है, जीनर ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन। ये अपने देखना पड़ेगा कैसा कैसा हुआ मैकेनिज्म। देखो आप, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? हमने क्या किया, एन को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है और पी को नेगेटिव से। रिवर्स बायस है, हाँ है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक विल पुशेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयंस। आयन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करना, धकेलने लग जाएंगे बेटा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बन गया ऐसा। अरे ऐसा है ना, हाँ। फाइंड द डायोड हैविंग वेरी हाई डोपिंग कंसंट्रेशन। तो वेरी हाई डोपिंग होने का मतलब सर वहां पे बहुत ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, थिन डिप्लीशन लेयर है, राइट? ब्रेकडाउन देखो बेटा, स्टार पॉइंट लिखो। जीनर ब्रेकडाउन अकर्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया कि माइनॉरिटी चार्ज को भी बहुत ज्यादा स्पीड से वापस करने लग जाएगा, और बहुत ज्यादा माइनॉरिटी चार्ज फ्लो करेंगे, करंट भी आपका ज्यादा फ्लो कर जाएगा, राइट? अवलांच का कारण क्या? जीनर का कारण क्या है बेटा? जीनर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अवलांच का क्या आ जाएगा? अवलांच ब्रेकडाउन में देखा थिक डिप्लेशन लेगा अवलांच में। सो हमने क्या किया, पी टाइप और एन टाइप में दिखा रखा बच्चा, डॉट 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 अपना जो माइनॉरिटी चार्ज करिए, राइट? चार्ज कैरियर्स दिखा रखे। फाउंड इन डायोड हैविंग लो डोपिंग कंसंट्रेशन। जब आपकी कम डोपिंग है, थिक डिप्लेशन ले, ब्रेकडाउन अकर ड्यू टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स विद कोवैलेंट बॉन्ड। जल्दी जल्दी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहां से टकरा रहे हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड से, वहां तोड़ देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देंगे तो बच्चों रिवर्स डायरेक्शन में करंट ज्यादा फ्लो करने लग जाएगा। जीनर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और एवलांच ब्रेकडाउन किसके कारण बच्चों? हाई इलेक्ट्रिक आपका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जो कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। जीनर को दिखाने का तरीका ये होता है बच्चों, जैसे जेट सा बना रखा है ऐसे, ये आपका वही पी और एन टाइप का। देखो इट इज हाई, इट इज हाईली डोप, क्योंकि जीनर हुआ ही कहां था? हाईली डोप में, और जहां पे थिन डिप्लेशन लेयर थी, right? It is highly doped diode which is operated in the reverse bias in breakdown region. Breakdown में operate करता है बेटा। If Zener diode is forward bias, then it is works simply as normal PN junction. Forward bias में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। लेकिन यदि आप रिवर्स में करोगे स्टार पॉइंट, it can work as voltage regulator or voltage stabilizer. वोल्टेज कांस्टेंट रखने का काम आता है बच्चों Zener diode, right? ये आपको बता भी दिया। जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, उसके बेस पे क्वेश्चन आपको बनाया हुआ है, आप देख लेना बेटा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा हुआ है। क्वेश्चन पहले ये आ गया, पीछे का क्वेश्चन हमारे पास ये 20 था, सही है क्या? 4 किलो में सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया है। फिर हम पढ़ते हैं बेटा कुछ डायोड, बेटा न्यूमेरिकल इसमें कोई खास बनते नहीं है, बुलियन अलजेब्रा में बनते हैं। जो अपना लास्ट वाला बनेगा, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है डिजिटल वाला, उससे क्वेश्चन बनते हैं सिंपल से है ना। इसमें थ्योरी के सवाल बनते हैं, ट्रांजिस्टर में थ्योरी क्वेश्चन आते हैं सेमीकंडक्टर आप देखोगे तो, या फिर अल्फा बीटा आपका आएगा, ये आई बताओ आप अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ, वो पूछता है। सो क्या क्या एप्लीकेशन है? एलईडी की एप्लीकेशन होती है। एलईडी क्या करती है? लाइट एमिटिंग डायोड नाम है बेटा, लाइट एमिटिंग डायोड है, जो डायोड है जो लाइट भी एमिट करता है। इट इज मतलब ये आपको नाम याद रखना चाहिए, इट इज हेवीली डोप्ड पीएन डायोड। ये क्या बेटा? इट इज हेवीली डोप्ड पीएन डायोड। पीएन डायोड की डोपिंग हाई हुई है, which emits light radiation when forward bias। सो कहां वर्क करता है? जैसे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर रिवर्स बायस भी करता है, आपने याद करना पड़ेगा। सिमिलरली एलईडी में हेवीली डोप्ड पीएन डायोड, वो भी ऐसा ही था, लाइट एमिट करता लेकिन फॉरवर्ड में करेगा। एलईडी इज मेड ऑफ द कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक, ये बना रखा बच्चों GaAs1 - x और px, p3 है तो ये आपका जो स्टेप बन जाएगा 1 - 3, राइट? क्या बेटा? LED is made up of semiconductor having energy band gap of 1.8 to 3 electron volt, right? LED when a suitable forward में काम करेगा बेटा, when a suitable forward voltage is supplied, electron recombine with the hole। क्या बोला बेटा? जब ठीक ठाक से एनर्जी अपने सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ थे ऊपर से नीचे आगे होल के साथ रिकम्बाइन किया। रिकम्बाइन किया तो मतलब जहां थे वहीं आगे स्टेबिलिटी ले ली,
स्टेबिलिटी कुछ एनर्जी रिलीज करा दैट एनर्जी रिलीज्ड will be in form of H into photons and that will be seems to be shining photons आगे आगे चमकता हुआ नजर आएगा बेटा राइट। अलग अलग कलर दिया हुआ है। VI characteristic of LED is similar to that of SI junction diode, but threshold voltage are much higher and slightly different for the each color. अलग अलग कलर के लिए वोल्टेज अलग अलग है बेटा। वोल्टेज कैसे आई सर VIBGYOR राइट सर। जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है ना थ्रेशोल्ड आपकी जो है वोल्टेज वो कम हो रही है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो यहाँ आपकी वोल्टेज सबसे कम आएगी राइट। उसी बेस पर हमने ये बनाया हुआ है राइट बेटा गुड। एलईडी हैविंग द मतलब एलईडी के क्या फायदे हैं सर। एलईडी अगर देखना यूज बहुत होने लगी। एलईडी हैविंग फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल इनकैडेंस लो पावर लैंप। पावर लैंप होते हैं ना उनके जो लो पावर वाले लैंप होते हैं रात को जला के सोते हैं वो वाली बात कर रहा। सो क्या बेटा लो ऑपरेशनल वोल्टेज है इसकी वोल्टेज बड़ी कम रहती है। लेस पावर कंजम्पशन है। बैंडविड्थ ऑफ लाइट 100 टू आपका 500 एंगस्ट्रॉम है। इन अदर वर्ड इट इज नियरली मोनोक्रोमेटिक। ये एक कलर है एक कलर की लाइट है लैम्डा चेंज नहीं होता नियरली। लॉन्ग लाइफ एंड ये आराम से चलती टूटती फूटती नहीं है। फास्ट ऑन एंड ऑफ स्विचिंग कैपेबिलिटी आप जल्दी से जल्दी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यूज क्या बेटा एलईडी का कैलकुलेटर बच्चों एलईडी हर जगह लगी हुई है। छोटा सा देखा अपने अपने बिजली वाले बोर्ड में राइट राइट चलता था वो भी एलईडी है। कैलकुलेटर में आपका डिस्प्ले साइन बोर्ड में डिजिटल वॉच में एलईडी हर जगह आजकल। इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन हाई रेडिएटिंग एलईडी आर यूज्ड टू गिव द सिग्नल्स। सही है बच्चों सिग्नल देने काम के लिए। ऑप्टिकल माउस आपने देखा नीचे उठा के देखो तो वहां भी रेड रेड है। कोई मतलब नहीं अपने कहाँ ध्यान देना है आपने को वहां ध्यान देना बेटा। ये फॉरवर्ड बायस में मतलब हाईली डोप्ड है। फॉरवर्ड बायस में 1.8 से 3.2 इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। इलेक्ट्रॉन और होल जो है रिकंबाइन करके इसको एनर्जी को रेडिएट करते हैं लाइट की फॉर्म में तो अपने को एलईडी नजर आती है राइट। सो ग्रेटर देन द एनर्जी कैपेबल सेमीकंडक्टर यूज लेस देन द ये आप देख लेना बेटा कौन सा ग्रेटर देन वाला ऑप्शन है। एक आ गया बच्चों फोटो डायोड। ये उल्टा है ये एलईडी का उल्टा है। एलईडी का उल्टा बच्चों मैं आपको काम काम की चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा जो अब पेपर में आ रहे हैं ना क्योंकि अपना एक क्रैश कोर्स है तो मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सेमीकंडक्टर में 5 लेक्चर ले लो लेकिन मैं आपको 2.5 लेक्चर में करवा रहा हूँ। अपन काम काम की चीजें कर रहे हैं। ये उल्टा क्या करता था वो एनर्जी रेडिएट करता था। ये क्या करा इसके ऊपर हीट आपने इंसिडेंट किया आपने लाइट इंसिडेंट किया। फोटो डायोड है फोटोन आपने इंसिडेंट किया ये पी साइड और ये एन साइड आपने क्या किया डिप्लेशन लेयर था उसके ऊपर आपने डाल किया। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस मैंने वैसे ही बोल दिया बेटा ये उसका उल्टा फॉरवर्ड बायस में क्या है रिवर्स बायस में। मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कितना फोटो करंट आएगा जितनी हम इंटेंसिटी डालेंगे। और इंटेंसिटी का मतलब मैंने आपको फोटो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा था। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स जितना फोटोन्स ज्यादा डालोगे इतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी इतनी इंटेंसिटी मतलब कितना करंट बढ़ेगा। वही आपको दिखाई देगा रिवर्स बायस में करंट बढ़ रहा मतलब इंटेंसिटी आपकी ज्यादा होगी राइट बच्चों। इन प्रेजेंस ऑफ फोटो करंट डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन लिख भी रखा है यानी एनर्जी का इज लेस देन h म्यू। सो डेल्टा Eg की वैल्यू क्या आ जाएगी सर ये मैं सोल्व कर रखा है इसमें हमने बना रखा बेटा कहां पे सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था HCY लैम्डा और HC को सोल्व करके 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम नीचे लैम्डा किसमें लेना एंगस्ट्रॉम राइट। कहां पे यूज होता है बच्चों फोटो डायोड आर यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक सीडी प्लेयर। फोटो डायोड कहां का सीडी प्लेयर में स्मोक डिटेक्टर में जहां एनर्जी रिसीव करे अलार्म बजता है राइट। रिसीवर ऑफ इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल जब रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस है बेटा टीवी वगैरह एयर कंडीशन वहां पे जैसे अपने एसी वाला रिमोट है यहाँ से बच्चों फोटो डायोड का वहां भी देख सकते हो जहाँ रेडिएशन आपकी बॉडी से हीट की अब गए जो ऑटोमेटिक डोर ओपन होता मॉल में हम मॉल में गए बेटा जहाँ ऑटोमेटिक आपका डोर ओपन होता है तो आपकी हीट एनर्जी रेडिएशन उसके ऊपर गिरी होंगी उसने स्कैन किया फिर वो अपने आप खुल गया हुआ। सिमिलर चीज ये एसी वाली ऐसी राइट। फोटो डायोड आर यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सर्किट्स आपके बच्चों ये हम बता सकते हैं और का यूज हो गया बेटा फोटो डायोड आर यूज्ड इन डीमोडुलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल ऑप्टिकल सिग्नल को डीमोडुलेट करना है कम करना है। और कहां हमारे रेटिंग को पंच कार्ड या पंच कार्ड रेडियो मतलब अब बाहर से आउटपुट दे रहे हो। इन फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड फॉर द सेमीकंडक्टर ये वेवलेंथ इतनी है तो क्या कोई दिक्कत नहीं। क्या बनाना बेटा अपने को कैन इट डिटेक्ट कोई दिक्कत नहीं डेल्टा ई शुड बी
लेस देन 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई लैम्डा एंगस्ट्रॉम में बना दो बेटा। सर क्या बोलता है, लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो हम निकालेंगे ना इससे कम कम आनी चाहिए सर। सो लैम्डा सोल्व किया 12400, डेल्टा ई की वैल्यू कितनी 2.8, 2.8 है तो बच्चों कैंसिल करना है इसको, कितने से हो जाएगा 2.8, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा 2.8 आ जाएगा बच्चों का, 6 पे कटेगा नहीं, 5 पे सो वेवलेंथ शुड बी लेस देन दिस। सो कैंसिल आउट करना बच्चों इसको, एक जीरो को कैंसिल किया तो ऊपर जीरो चलेगी, राइट राइट बच्चों। अरे 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया है, करके देख लेते हैं। 2 से करेंगे 2 जीरो 10 ही छोड़ दो, आपका करो 4 से 7, 4 से 3 इंटू 1 31,000 आ गया। 7 से करोगे तो 7 चौका 28, 3 इससे कम होनी चाहिए लगभग लगभग आपका एंगस्ट्रॉम से। क्या इसमें डिटेक्ट कर पाएगा सर, ये एंगस्ट्रॉम में बोल रहा है आपको, नैनोमीटर में दिया हुआ है, एक्चुअली ये 600 एंगस्ट्रॉम है। अरे 6000 नैनोमीटर का मतलब ये हमें क्या हो जाएगा बेटा 6000 नैनोमीटर, ऐसा लिखो, ये एंगस्ट्रॉम हो गया, ऊपर 60 नहीं सर, इस पे काम नहीं कर पाएगा, राइट। सेम कहानी आप इसमें चेक कर सकते हैं। इनको तो सोलर सेल, सोलर सेल कहाँ लगता है बेटा, घरों पे देखा हुआ, देखा भी ये वाला सोलर सेल लगा हुआ है, तो घरों पे भी बिजली के लिए लगाने लग गए हैं आजकल, तो गाँव में भी हर जगह लगा हुआ है। सो इस टाइप से सोलर सेल कैसे वर्क करता है। सो इट इज ए पीएन जंक्शन विच जनरेट ईएमएफ यूजिंग सोलर रेडिएशन। क्या जनरेट करता है बेटा, ईएमएफ जनरेट करता है सोलर रेडिएशन का यूज करके। इट वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल एज फोटो डायोड, फोटो डायोड के बेस पे फोटोवोल्टिक इफेक्ट यूज करता है। एक्सपेक्ट ए डिफरेंस दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड इन द केस ऑफ सोलर। सोलर हमने बाहर से कोई बिजली नहीं लगा रखी बेटा, सिंपल वहीं से हमने लाइट डाली, लाइट डालने से पी से एन पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करने लग गया, सिंपल ईएमएफ डेवलप हो गया, राइट राइट बच्चों, गुड। फॉर चार्जिंग स्टोरेज बैटरी ड्यूरिंग द डे दे कैन बी यूज टू लाइट, क्या बेटा आपको बैटरी यूज करके इसको चार्ज करना है, दे कैन बी यूज फॉर लाइटिंग ऑफ द लैंप एट द नाइट। सच अरेंजमेंट आर क्या बेटा प्रीवेलेंटेड इन द रिमोट एरिया। क्या का यूज है, जोधपुर जैसलमेर जहाँ पे अच्छी एनर्जी आपको मिल सकती है सोलर से, वहाँ यूज करने लग गए बेटा, बहुत सारे ग्रीन कैंपस आ गए। कैलकुलेटर में, रिस्ट वॉच में, ट्रैफिक में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी बातें हम देख लेंगे। हम पढ़ेंगे बेटा ट्रांजिस्टर, हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। अब तक का को समराइज करता हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा गुरु, अच्छे देखो, हमने देखा आपका फॉरवर्ड बायस में है यदि डायोड तो बच्चों वो होता है जीरो रेजिस्टेंस, रिवर्स में है तो आइडियल है तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ओपन सर्किट है। फिर अलग अलग 3-4 चीजें हमने पढ़ी, देख लेना बेटा। रिवर्स बायस कौन सा था, फॉरवर्ड जैसे जीन वाला रिवर्स में अप्रोच होता है, फोटो डायोड था एलईडी था, फॉरवर्ड में आपका करता है, राइट। फॉरवर्ड में क्या था बच्चों आपका एलईडी था, लेकिन फोटो डायोड उसका उल्टा रिवर्स में एक्टिवेट होता है, राइट। कि इसमें क्या था, थिन आपकी डिप्लेशन रेट, वो आपको पॉइंट पता होना चाहिए, आज सीधा पूछता है। ट्रांजिस्टर में क्या करते हैं बेटा, हमारे पास when one type of semiconductor material is sandwiches between the pair of opposite type semiconductor, जैसे यहाँ P है यहाँ P है और बीच में N आपने डाल दिया, इसका नाम ट्रांजिस्टर है बच्चों। या बच्चों दोनों साइड N और N है बीच में P डाल दिया बच्चों, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। NPN या बच्चों PNP ट्रांजिस्टर होते हैं बच्चों। देखो 3 पॉइंट है यहाँ, एक को बोलते हैं बेटा एमीटर, एक को बोलते हैं कलेक्टर। जो बीच में जो सैंडविच बनाए ना बेटा वो एक्चुअली बेस होता है। जैसे यहाँ पी एन पी, तो एन आपका बीच वाला बेस आ गया, पहले वाला एमीटर, ये वाला कलेक्टर है। एमीटर और कलेक्टर सेम टाइप के होते हैं, एन एन या पी पी, और बेस आपका अलग टाइप का होता है। लेकिन यहाँ 3 आपके पॉइंट आए, एमीटर, बेस और कंट्रोल, लेकिन अपने को 2 तो चाहिए बेटा इनपुट के लिए और 2 चाहिए अपने को आउटपुट के लिए, राइट। अपने 2 पॉइंट चाहिए इनपुट के, तो इसलिए किसी एक को यहाँ कॉमन किया जाता है, कभी एमीटर कॉमन कर देंगे, कभी कलेक्टर को, कभी बेस को, लेकिन अपने को एक को कॉमन करना पड़ेगा, तभी तो आप इनपुट आउटपुट दे पाओगे। सही है बच्चों, देखो बेटा अब और अच्छी बात समझाता हूँ बेटा। तो बीच में एन है आपका, पी है ना सैंडविच बना, तो आपका एमीटर जो होगा एरो लगेगी बाहर की डायरेक्शन में, करंट यहाँ से ऐसे चलेगा। और यदि बच्चों आपका एन होगा तो नेगेटिव होता है, इसके अंदर करंट जाएगा, राइट। सो ये इसका तरीका बनाने का, बेस एमीटर है तो बच्चों पी है तो बाहर, एन है तो अंदर, और कलेक्टर में कुछ नहीं, ऐसा। एमीटर, बेस और कलेक्टर कुछ आपके यहाँ कुछ पॉइंट भी होते हैं, कौन सा आपका मैक्सिमम, कौन सा आपका मिनिमम, ये वाला
पीएमटी में पूछा ट्रांजिस्टर में, यदि मैं सबसे महत्वपूर्ण बताऊं ना बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही आएगी। आपसे बार बार पूछता है एमीटर क्या होता है। एमीटर होता है बेटा मैक्सिमम जिसमें डोपिंग है, मीडियम साइज का है। सबसे बड़ा होता है कलेक्टर जो कलेक्ट करेगा, और मीडियम इसकी क्या होती है कंसंट्रेशन। बेस बिल्कुल पतला सा होता है, मिनिमम डोपिंग और मिनिमम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट बच्चों। सो आपको यदि बनाया जाना ऐसा बनेगा सर, बेस ये पहले एमीटर बन जाएगा, एमीटर पतला सा बन जाएगा बेस, और कलेक्टर बनेगा सबसे बड़ा। ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर बनाना सही तरीका है। एमीटर में डोपिंग हाईएस्ट, कलेक्टर में दोनों चीज बच्चों आपकी क्या है, आपकी डोपिंग मीडियम, साइज सबसे बड़ा, एमीटर डोपिंग मैक्सिमम बीच में, और आपका बेस तो बच्चों क्या है, अरे बेस तो क्या है, दोनों चीज मिनिमम। एमीटर और कलेक्टर में आपको एक चीज याद कर लो, उल्टा होता है। कलेक्टर सबसे बड़ा, ये याद करो तो भी काम बन जाएगा, राइट। तो पढ़ते बेटा बेस एमीटर, एमीटर टू टाइप के जंक्शन आप पढ़ोगे, एक तो बेटा बेस और एमीटर का जंक्शन बनेगा, और एक बेटा बेस और कलेक्टर का बनेगा, राइट। बेस्ड ऑन दिस बाइसिंग ऑफ जंक्शन इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन व्हेन एप्लीकेशन विल बी डिफरेंट, अलग अलग होगा। यदि बच्चों एक्टिव रीजन है, देखो बेटा अलग अलग है, एक्टिव रीजन एक आएगा, एक सैचुरेशन रीजन, एक कट ऑफ आएगा, और रिवर्स एक्शन आ जाएगा, राइट। एक्टिव रीजन जहां चलेगा, सैचुरेशन माने बस अंत आ गया, कट ऑफ ने बंद कर दिया। बेस एमीटर रीजन याद करने पड़ेंगे बेटा, लर्न। बेस एमीटर रीजन क्या होगा, एक्टिव रीजन में फॉरवर्ड बायस होता है, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस होता है, याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। सैचुरेशन कटो में कोई दिक्कत नहीं, आपको एक्टिव वाला और आपको इनवर्स एक्टिव वाला, एक्टिव वाला याद करना पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन में फॉरवर्ड फॉरवर्ड है, कटो में रिवर्स रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। लेकिन आपको एक्टिव वाला देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बनता है, आप देख लेना, आपको दिखा देगा वो, आपको वोल्टेज जोड़ के बता देगा, आपको बताना कौन सा रीजन है ये। सो सैचुरेशन और कट ऑफ में तो हमेशा फॉरवर्ड फॉरवर्ड, ठीक है, रिवर्स रिवर्स। लेकिन एक्टिव रीजन में क्या आएगा, बेस एमीटर जो होगा वो फॉरवर्ड बायस है, बस। इसका उल्टा इनवर्स एक्टिव होता है, आपको पहचानना पड़ेगा। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, जैसे ये मैंने किया वर्किंग ऑन पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर मैंने बनाया। सो आप देखो बेटा पहले क्या बोला, एमीटर और बेस। एक्टिव रीजन में क्या होना चाहिए, एमीटर और बेस, ये एन है, एन नेगेटिव और पी आपका पॉजिटिव, ठीक है सर, पहले फॉरवर्ड बायस है। और फिर क्या होना चाहिए उसी टाइम एक्टिव रीजन में, आपका जो कलेक्टर बेस रीजन है बच्चों, कलेक्टर बेस रीजन क्या होना चाहिए था, रिवर्स बायस, देखना एन पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, ठीक है सर, रिवर्स बायस है। इसका मतलब कैसा रीजन है, एक्टिव रीजन है। एमीटर बेस क्या होगा, जहां पे एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होता है, सही। उसके बाद सैचुरेशन वाला और बच्चों कट ऑफ वाला फॉरवर्ड फॉरवर्ड, रिवर्स रिवर्स, और लास्ट वाला इसका उल्टा हो जाएगा पहले वाले का, सही है बच्चों। सो जब आपने फॉरवर्ड बायस किया, सो ये क्या बेटा, यहाँ से करंट आपने उत्पन्न किया, क्योंकि मैक्सिमम डोपिंग क्या एमीटर में, एमीटर से करंट गया, ये करंट कहाँ डिवीजन हुआ, दो जगह सर, ये बेस में चला गया, क्योंकि देखो बेस क्या है पी, और ये यहाँ चला गया। सो बेस प्लस कलेक्टर का जो करंट वही एमीटर है। दोबारा देखो एक बार, इसी को बना के दोबारा देखता हूं मैं, ये आपका पी एन पी, अब जोड़ना सर, ये आएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव, ये रिवर्स बाय सर, ये आपका नेगेटिव सर, ये आपका पॉजिटिव से। क्या अब भी वो बात सही है सर, बिल्कुल। अरे क्या अब भी वो बात सही है क्या, बिल्कुल सही है सर, यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा, ठीक है, और यहाँ एन से, एन क्या बेटा नेगेटिव, और पी की तरफ जाएगा ऐसे, तो यहाँ से क्या होगा, एन से भी निकलेगा। तो अब भी देख लो बेटा, ये क्या है, बेस करंट है, और ये क्या है, कलेक्टर, दोनों का आप ऐड करो, जब भी वही कहानी रहेगी, एमीटर करंट बेस प्लस कलेक्टर है। जब ये मैंने क्या बनाया, पी एन पी, कुछ भी आप बना लो, आपको ध्यान देना है, जो एमीटर और बेस रीजन है बेटा, दैट विल बी क्या, दैट विल बी बच्चों आपका फॉरवर्ड बायस, और बेस कलेक्टर जो है आपका शुरुआत में एक्टिव रीजन के लिए क्या होगा, रिवर्स बायस, राइट। सैचुरेशन का दोनों फॉरवर्ड, और बच्चों कट ऑफ का दोनों रिवर्स, और आपका इनवर्स एक्टिव का मतलब सर एमीटर बेस आपका रिवर्स बायस होगा, और आपका बेस कलेक्टर आपका फॉरवर्ड बायस, उल्टा हो जाता है, राइट। ये आपको बता दिया, बेस माने मिनिमम डोपिंग मिनिमम साइज, एमीटर माने डोपिंग मैक्सिमम साइज मीडियम, कलेक्टर माने साइज सबसे बड़ा डोपिंग आपकी मीडियम, राइट बच्चों। इस टाइप की बात आपको बताना चाहिए। एमीटर का जो करंट होता है बेटा लगभग कलेक्टर के बराबर, क्योंकि बेस तो आपका मिनिमम डोपिंग है लगभग जीरो है, सो बेस करंट का तो ऑलमोस्ट जीरो मान के भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ई ई रिपेल द, उसकी वर्किंग बता रखी है बच्चे,
जो नेगेटिव टर्मिनल है ना बैटरी का ई का, वो क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा ये, राइट, वही लिखा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी रिपेल द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इमिटर टू बेस, ये इमिटर से बेस में लगा देगा। सिंस बी जंक्शन इज फॉरवर्ड एंड डिप्लेशन लेयर इज थिन, therefore the majority electron diffuse into base region, वापस base region में चले जाएंगे। as the base region is thin and lightly doped, practically it is observed that 2 to 5% of charge carrier will recombine and ये क्या बोला बेटा, जब आपने उल्टे इलेक्ट्रॉन देख लिया ना, तो बेस क्या p है, p माने वहां होल्स है, बेस क्या बच्चे यहाँ p है, होल्स और इलेक्ट्रॉन जाकर रिकम्बाइन कर जाएंगे यहाँ होल्स के साथ, होल का रिकम्बाइन कर 2 से 5% जो है वो करंट उत्पन्न हो जाता है, उसको बेस करंट बोला जाता है, राइट, इसलिए मैंने बेस करंट को ऑलमोस्ट जीरो माना था। फर्दर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आफ्टर पासिंग थ्रू द बेस ड्रिफ्ट टू कलेक्टर, क्या बोला देखो बेटे एक बार, एमिटर से इलेक्ट्रॉन आपने उल्टे धकेल दिए, राइट, ये आपका कैसा है, ये है बेटे आपका ऐसे ऐसे वापस धकेल दे, कुछ तो बीच में गए, मान लो बच्चे 100 इलेक्ट्रॉन थे, 100 में से 2 या 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ होल में रिकम्बाइन हुए और ऐसा आपने करंट उत्पन्न कर दिया, बाकी सारे कलेक्टर में चले, कलेक्टर में गए मतलब कलेक्टर से आपका, कलेक्टर से बेटा क्या हो जाएगा, ये एन है, सो आपका करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, सो कलेक्टर करंट और बच्चों इमीटर करंट हुआ जो ऑलमोस्ट आपका सेम है, राइट, वही आपको यहाँ भी समझा रखा है। 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा भी दिया था, या तो बच्चों आप बेस को कॉमन कर लो, क्योंकि अपने पास इनपुट और आउटपुट का 4 टर्मिनल अपने पास 3 है, सो बेस कॉमन है बेटे, बेस को से क्या किया आपने, एमीटर और बेस पे इनपुट दिया, कलेक्टर और बेस पे इनपुट आपने आउटपुट ले लिया। जब कॉमन एमीटर, जब कॉमन एमीटर होगा बच्चों, एमीटर आपने कॉमन कर लिया, यहाँ एमीटर में और बेस में इनपुट दे दिया बेटा, बेस और एमीटर में आपने इनपुट दिया, कलेक्टर और एमीटर में आपने आउटपुट ले लिया, सही है क्या। सो यहाँ होते बेटा अल्फा, बीटा और गामा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बच्चों, आपके किस टाइप से आप ले रहे हो, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, राइट बच्चों, ये होता है बेटा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। सो अपने को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे आप कॉमन बेस बोलोगे तो आउटपुट कलेक्टर करंट है, इनपुट क्या बचा एमीटर, सो कलेक्टर बाय आपका एमीटर, यहाँ देखो बेटा ये कैसा कलेक्टर और एमीटर, सो कलेक्टर और इनपुट में क्या बेस करंट है, सो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, कलेक्टर बाय बेस, यहाँ देखो बच्चों एमीटर करंट आउटपुट में, एमीटर में बेस है, सो एमीटर डिवाइड बाय बेस, वैसे बना हुआ अल्फा बीटा गामा, बात समझे, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, अल्फा बीटा एंड गामा यहाँ से बन जाएगा, अलग से रट्टा नहीं मारना। आप इसको बनाते हो बेटा कहाँ से, आप ये कहाँ से बनाते हो बच्चा, आप इसको बनाते हो आउटपुट बाय इनपुट से, अल्फा एंड बीटा, बीटा एंड गामा, इसका रिलेशन बनाना है। तो देखो बेटा एक एक इक्वेशन नहीं हमेशा ट्रू है, एमीटर करंट जो आएगा, क्योंकि मुझे समझा रहे हैं बेसिक प्रिंसिपल यही था ट्रांजिस्टर का, कि एमीटर से पीएनपी है, एनपीएन है, तो मेजॉरिटी चार्ज करेंगे, कुछ तो रिकम्बाइन बेस में करंट होना, बाकी कलेक्टर में चलेगा, जनरली पूरा कलेक्टर आपका करंट होता है किसके बराबर, एमीटर की, डिवाइड बाय क्या करो, आईसी आईसी कर लो, आईसी आईसी कर लिया, तो आई ए आई सी, ये क्या बन जाएगा बेटा उल्टा 1 बाय अल्फा, ये 1 बाय बीटा, सो आपका अल्फा और बीटा जहां चाहो रिलेशन आप बना सकते हो, अल्फा बीटा गामा का, अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक जनरलाइज इक्वेशन, ये टोटल करंट ऐसे होता है, एक फिर कॉमन बेस है तो बना के देख लेना, जैसे कॉमन बेस आप करोगे ना, सो आपको पता चल जाएगा, ये एमीटर है तो करंट एमीटर आएगा इनपुट पे, ये कलेक्टर तो आउटपुट आएगा, सो कलेक्टर डिवाइड बाय एमीटर, कॉमन बेस को अल्फा बोलते थे, कॉमन एमीटर को, सर ये एमीटर कॉमन है तो ऐसे आ जाएगा एमीटर, तो बेस और कलेक्टर बाय बेस, आई सी बाय आई बी, इसको बीटा बोलते थे, यदि कॉमन आपका कलेक्टर है तो उसको गामा बोलते हैं। अब यहाँ से इसका रिलेशन बनाना चाहो तो फिर इसको आप चाहो तो मैं बोल दूँ लर्न कर लो, तो लर्न कर लेना, कंसेप्ट आप समझ गए तो कंसेप्ट से बना लेना, राइट। ट्रांजिस्टर बीटा इज दिस, फाइंड अल्फा, अल्फा बीटा रिलेशन कितना निकाला बेटा, अभी निकाला सर, अल्फा इज इक्वल टू, क्या निकालना बेटा, बीटा दिया हुआ है, बीटा 50 है, अल्फा आपको निकालना, अल्फा क्या आ गया बच्चों, अभी हमने बनाया था, तो अल्फा इज बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस बीटा, लो बेटा आंसर आ गया 50 डिवाइड बाय 51, बिल्कुल सिंपल, अब वही प्रूव कर लेना। सिमिलरली एमीटर करंट आपके पास दिया हुआ है, बीटा आपको दिया हुआ है, सर बीटा कहाँ से आया था, बीटा सेकंड में आया था, सेकंड क्या था, एमीटर वाला, ऐसे एमीटर वाला कहाँ होता था, एमीटर वाला कहाँ होता सर, ये कॉमन एमीटर है, एक कलेक्टर ऐसा बेस, सो आपका आता था यहाँ बेस करंट था और यहाँ कलेक्टर, सो आई सी बाई आई बेस करंट जो था, आउटपुट बाय इनपुट ये बीटा था, सो बीटा इज 100
IC आपको नहीं पता, IBB से IC कितना आ जाएगा 100 मिली एम्पीयर आ गया बेटा IC, और वही तो आपका IE होता था IC प्लस बेस करंट। लो मतलब बिल्कुल सिंपल छोड़ के सवाल बच्चा बनाओगे तो मजा भी आ जाएगा। राइट राइट बच्चों, बेटे कॉमन एमीटर का थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। कॉमन एमीटर ये बहुत आसान चीज है बच्चों, सेमीकंडक्टर आप, लेकिन 10-20 बातें आपको याद करनी पड़ेगी। कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में बोलता है इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दो, करंट कैसे वेरी करना आप ये बता दो। क्या बोलते हैं कॉमन एमीटर में, सर एमीटर को कॉमन है तो यहाँ करंट आएगा बेस वाला और यहाँ आएगा कलेक्टर वाला, ये बात समझ में आ जाएगा। कलेक्टर बाई बेस को अभी हमने बीटा बोला था। राइट सही है, एक इक्वेशन हमेशा वैलिड है बेटा, एमीटर करंट क्या होगी बेस प्लस कलेक्टर होगी, ये भी इक्वेशन हमेशा वैलिड है। और क्या बोला एक्टिव रीजन के लिए फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कौन सा बेटा आपने कौन सा लिया है, आपने लिया बेटा ये देखो बाहर एरो है, बाहर एरो कब होता था जब आपका P हो, और ये क्या हो जब P हो। सो हमने वही वाला बनाया हुआ है PNP राइट, PNP हमने बनाया हुआ है। सो N क्या है सर, ये देखो आप बेस और एमीटर वाला आना चाहिए फॉरवर्ड बायस, बेस और एमीटर वाला आना चाहिए फॉरवर्ड बायस। राइट बच्चों, सो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ P और N हमने नेगेटिव से जुड़ा हुआ, करेक्टर क्या आना चाहिए बेटा नेगेटिव, नेगेटिव मानिए N है, सो दिस इज N N एंड P, PNP आपका NPN है। सो क्या बना है बेटा ये आपका रिवर्स बायस और ये आपका फॉरवर्ड बायस है। कैसा बनेगा, फॉरवर्ड बायस में आउटपुट पे एमीटर वाली वोल्टेज कंटिन्यू आपकी इंक्रीज करेगी, एक बार बहुत ज्यादा भी कर जाएगी, कब जब सैचुरेशन करंट की बात करोगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट आउटपुट कैसे आएंगे बेटा बेस करंट हमेशा कांस्टेंट है सर, इसकी वाली कोई बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है नहीं। राइट, इफ बेस करंट इज कांस्टेंट सो कलेक्टर करंट क्या होगा, अरे बेस करंट यदि कांस्टेंट रिकम्बाइन जो करने कर लिया, बाकी कहां चले गए सब कलेक्टर में। सो कलेक्टर में बेटा एक बार तो धीरे धीरे तो बढ़े, जब बढ़े तो करंट बढ़ा, उसके बाद जितने आपको आने थे 100 थे, 5 यहाँ 95 यहाँ आ गए, 95 जब करंट कांस्टेंट है, करंट आपका कांस्टेंट वो आपको बना के दिखा रखा। राइट बच्चों, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। करंट गेन होता है आई आउटपुट बाय इनपुट, बेटा वोल्टेज गेन हो जाएगा क्या V आउटपुट बाय इनपुट माने IR। शो बच्चों ये आएगा करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन, ठीक है। पावर आ जाएगा सर, ये भी आप जानते हैं V इनटू I, V को लिखा जाता है, ये सीधा फॉर्मूले, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस ही पूरा पोर्शन है बेटा, फॉर्मूला हमने बना दिया। राइट, अलग ख्याल करने की जरूरत नहीं। कुछ क्वेश्चंस हैं, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस आप इनको बनाओगे। बाकी बेटा केवीएल केसीएल आप यहाँ नहीं सिखाएंगे, कोई जरूरत ही नहीं, हम पहले से जानते हैं, हम पहले से जानते हैं किस टाइप से लिखना था, वोल्टेज ड्रॉप आप केवीएल केसीएल आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखाया। सो बच्चों आपको मैं एक्चुअली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ में एक लास्ट वाला क्वेश्चन बचता है जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे गेट्स आएंगे वो थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना है बच्चों, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय। आप अच्छे से पढ़ते रहो, घर पे रहो, 150 लैंग्वेज डॉक्टर जरूर बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।